दिनों में बिहार में 100 लोगों की मौत हुई है और ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है कि सिस्टम हो या प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर विफल दिख रही है। और ये बातें जनता को हम बताएंगे। वो है बिहार में होने वाले अपराध और बढ़ती हुई अपराध के आंकड़े को लेकर के। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब महागठबंधन अपनी तैयारी में है, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, जनता के बीच जाने और चुनाव के इस माहौल में खुद को मजबूत करने के लिए। और ऐसे में अगस्त का जो महीना होगा वो महागठबंधन के लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि अब बिहार में क्रांति की शुरुआत होगी और उसके लिए महत्वपूर्ण जो महीना है वो होगा अगस्त। यानी कि महागठबंधन अब अगस्त क्रांति करने की तैयारी में है। इसको लेकर के जिस तरीके से महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक हुई और बुधवार को हुए इस बैठक में कई बातों पर चर्चा की गई। चर्चा में ये कहा गया कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल 9 प्रमंडलों में बांटे जाएंगे क्षेत्र और उसमें अलग अलग प्रमंडलों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इसके साथ साथ कई और दिग्गजों के साथ वो यात्रा करेंगे और बिहार में सत्ता पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप ही नहीं लगाएंगे, बल्कि उनको हर कीमत पर धाराशायी करने की पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। इसके लिए बजाते उन्होंने कुछ मुद्दे को भी अंकित किया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन के जो नेता होंगे वो जब जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जब जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों के बीच प्रचार करने निकलेंगे, जब जनता को एकजुट करने निकलेंगे, तब उनके पास कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो इस बार जनता के बीच में, जनता के सामने उस बातों को रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है बिहार में होने वाली अपराध और बढ़ती हुई अपराध के आंकड़े को लेकर के। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में बिहार में 100 लोगों की मौत हुई है और ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है कि सिस्टम हो या प्रशासनिक कार्रवाई पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर विफल दिख रही है। और ये बातें जनता को हम बताएंगे। इसके साथ साथ बिहार में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चली है और वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं या कटने वाले हैं, उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार जिस तरीके से सदन में प्रदर्शन करता दिखा, अब जनता के बीच में जा करके और वो इस बातों को रखेंगे। इसके अलावा बिहार में हुए 70,000 करोड़ से अधिक के घोटाले को लेकर के भी अब सरकार के खिलाफ जनता के बीच जो महागठबंधन के नेता हैं वो जाएंगे और एक एक बातों को रखेंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव ने खुद महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक के बाद भी जानकारी दी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो हैं उन्होंने खुद वॉच न्यूज से बातचीत करने के दौरान भी ये जानकारी दी थी और साफ तौर पर सभी नेताओं का कहना है कि वो जिले में जाएंगे और सिर्फ जिले में नहीं जाएंगे, बल्कि एक एक बूथ पर, एक एक बूथवार वो यात्रा करेंगे और जनता के बीच में उस बातों को रखेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो महागठबंधन अब अपनी तैयारी में है और ये मजबूत तैयारी रक्षाबंधन के बाद देखने को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी भी 9 अगस्त को बिहार आ रहे हैं और ऐसे में बिहार आने के बाद वो कई दिनों तक बिहार में रुकेंगे और इस दौरान वो इस यात्रा को सफल करेंगे। वो जनता के बीच में जाने के लिए महागठबंधन की जो प्रक्रिया तैयार हो रही है, जो एक कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे जिसमें राहुल गांधी होंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे और पार्टी के कई और कद्दावर दिग्गज नेता जो महागठबंधन के सहयोगी हैं उन सभी के नेता शामिल होंगे और वो सरकार को रोकने की पूरी तैयारी के साथ इस बार जनता के बीच में जाएंगे। और अगस्त क्रांति का उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। ये महीना खास होने वाला है क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर और सितंबर में संभवतः बिहार में चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। अगस्त का भी जो महीना है वो एसआईआर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सितंबर में ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन इस बीच महागठबंधन की एकजुटता अब ये बता रही है कि सरकार को मुश्किल में लाने के बिना
वो रुकने वाले नहीं हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, हमें देखते रहिए। फिलहाल नमस्कार।